बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। जी, मेरा नाम है जर्जीज़ खां और आज हम यूएस ऑयल की एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे जी कि लास्ट वीक में जो हमने प्रेडिक्ट किया था ऑयल को और जो हमने नेक्स्ट वीक के लिए करना है। जो लास्ट वीक था उसमें हमें कितना मतलब कि हमारे जो लेवल्स थे वो ब्रेक हुए हैं और कितने लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। और नेक्स्ट देखेंगे जी नेक्स्ट वीक में क्या सिचुएशन हो सकती है। आज डेट हमारे पास है जी 14 सितंबर और सैटरडे का दिन है। तो वीकली से स्टार्ट करेंगे। वीकली का टाइम फ्रेम मेरे पास यहाँ पर ओपन है। तो सबसे फर्स्ट अगर देखें तो वही पैटर्न हमारे पास जिसको हम लास्ट 3 या 4 वीक से देख रहे थे। तो हर वीडियो में मैंने आपके साथ यही शेयर किया था कि ये जो हमारे पास पैटर्न है ये हमारे पास सेल का है और अगर ये अप साइड पे ब्रेकआउट देता है तो फिर हम इसको बाय में देखेंगे और अदरवाइज़ जो पैटर्न था वो हमारे पास सेल का था। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि ये यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है, तो उसी पॉइंट से मार्केट ने अपना जो पैटर्न था उसको ब्रेक किया अगेन। अब जो रीटेस्ट है इस पे अगेन हम यहाँ से सेल देखेंगे। जो वीकली का टाइम फ्रेम है इसमें सिर्फ आपको ये छोटा सा मूव नज़र आ रहा होगा। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में H4 में या H1 में देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा मूव यहाँ से नज़र आने वाला है। और आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने वाली क्योंकि इसमें आज हमने कुछ डिटेल से बात करनी है। तो वीकली के अकॉर्डिंग जी हमें इस पॉइंट पे रीटेस्ट चाहिए कि मार्केट इस पॉइंट पर आए। इस पॉइंट पे मार्केट आके रीटेस्ट दे उसके बाद अगेन यहाँ से सेल होगा। तो और उसके बाद अगर आप देखेंगे मार्केट जिस पॉइंट से मार्केट ने यहाँ अप का मूव दिया है इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा लेवल बना हुआ था। मार्केट पहले इस पॉइंट से एज अ रेजिस्टेंस रिजेक्शन फेस कर रही थी और अगर अब देखा जाए तो मार्केट यहाँ से ऑलरेडी 3 से 4 दफ़ा मार्केट ने यहाँ से पहले सपोर्ट ली है। तो अगर यहाँ से रीटेस्ट के बाद अगेन मार्केट डाउन साइड पे आती तो हो सकता है मार्केट का ये जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट लेवल है तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाए। और अगर आप देखेंगे तो ये आपको सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है मार्केट का, ठीक है, ये वाला। तो अगर रीटेस्ट के बाद मार्केट आती है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अगेन इसको ब्रेक कर दे और डाउन साइड पे मूव मिल जाए। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो वीकली के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा जी हमारे पास ये वाला। ये आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है, 53.12 ये इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वीकली के अकॉर्डिंग। तो बाकी इसको यहाँ से हाइड करते हैं जो हमारी ड्राइंग है। तो नेक्स्ट देखेंगे डेली का टाइम फ्रेम है। तो डेली का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। डेली का टाइम फ्रेम लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि उस टाइम तक हमारा जो ट्रेंड था वो सेल में शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। यहाँ से हमारा जो ट्रेंड था अगर इस पॉइंट से देखा जाए तो हमारा जो ट्रेंड था वो बाय में शिफ्ट हो चुका था। बट उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने डाउन साइड पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की बट मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन फेस की और मार्केट अगेन अप साइड पे चली गई, ठीक है। मार्केट ने इसको फिर डाउन साइड पे मिली बट उस टाइम हमें क्लोजिंग चाहिए थी इससे नीचे बट इसकी क्लोजिंग नहीं मिली। और अब मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट ने इसको अगेन ये डाउन साइड पे ब्रेक कर दिया। यहाँ से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका डाउन साइड पे, ठीक है। तो डाउन साइड पे हमारा यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम देखें डेली के अकॉर्डिंग हमें किस पॉइंट पे अगेन रीटेस्ट चाहिए जी, हमें रीटेस्ट चाहिए कुछ इस पॉइंट पे। अगर मार्केट कुछ इस पॉइंट पर आए, मार्केट इस पॉइंट पर रीटेस्ट करे और यहाँ से हम सेल देखेंगे। और अगर इससे पहले देखा जाए एक और चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, ये जो एरिया आ रहा है ये सारा रिजेक्शन का एरिया, लिक्विडिटी एरिया, ठीक है। अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी ये वाली इसने रिजेक्शन फेस की और वीक बनाई। उसके बाद जो सेकंड कैंडल थी वो बाय की कैंडल बनी, ठीक है। और अगर देखेंगे दिन के लास्ट पे सिर्फ डूजी टाइप यहाँ से कैंडल क्लोज हुई है, इसने भी यहाँ से रिजेक्शन फेस की। थर्ड कैंडल देख लें ये भी बाय साइड पे आई है बट यहाँ से रिजेक्शन फेस की इसने। और उसके बाद परसों की कैंडल देख लें तो उसने रिजेक्शन फेस किया। और अगर कल की कैंडल देखी जाए तो उसने भी अच्छी यहाँ से रिजेक्शन फेस की है। और जो ये हमारे पास कैंडल बनी है ये अनडिसिजनल कैंडल है, इसको हम वेरीफाई नहीं कर सकते ना इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से हमें क्लोजिंग मिलती है अप साइड पे या डाउन साइड पे, मार्केट 1 या 2 कैंडल्स क्लोज करती है, ठीक है, उसके बाद हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारे पास बाय के लिए थी या सेल के लिए। जब तक इससे नीचे कैंडल्स नहीं क्लोज होंगी उस टाइम तक हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये हमारे पास बाय की कैंडल है या सेल की। जो हमें इस टाइम चाहिए वो हमें इस पॉइंट पे रीटेस्ट चाहिए कि मार्केट आए इस पॉइंट पे रीटेस्ट करे
इस पॉइंट से रीटेस्ट के बाद अगेन हम इसको सेल देखेंगे, क्योंकि मार्केट ने ये अपना एक लेवल था इसको ब्रेक किया है। तो अगेन मार्केट को चाहिए कि इस पर रीटेस्ट करे, ठीक है। और रीटेस्ट इसका इस वीक में हो सकता है कि इस वीक में इसको रीटेस्ट यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सेल है डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए। तो उसके बाद चलते हैं जी 4H में। 4H का टाइम फ्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। 4H में इसे अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल नज़र आएगी। तो H4 का टाइम फ्रेम यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये एक लेवल बताया था H1 के अकॉर्डिंग, ये एक लेवल है। अगर मार्केट उस टाइम, तो H4 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक लेवल था, तो इसको H1 में उस टाइम हमारे पास सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर बना था, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मार्केट इस पॉइंट पे रिजेक्शन आपको दिखा सकती है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने ये वाला लेवल अपना ब्रेक किया, ठीक है। तो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया था। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इससे पर अगर आपको प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है, तो उसके बाद अगर ये हमारा लेवल जो ब्रेक होगा, इसके बाद हम अगेन जो रीटेस्ट आएगा वहाँ से अगेन हम यहाँ से बाय देखेंगे। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने जो यहाँ से रीटेस्ट था, मार्केट ने इस रीटेस्ट को रिस्पेक्ट दी और मार्केट इस रीटेस्ट से अगेन डाउन साइड पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ से भी एक अच्छी ट्रेड आपको मिली। उसके बाद अगर डाउन साइड पे देखेंगे तो डाउन साइड पे अगेन मार्केट ने रेंज की, कुछ इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे मार्केट ने रेंज की। तो इस पॉइंट का जब ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट ने अगेन क्या किया, मार्केट इस पॉइंट पर आई, आपको रीटेस्ट मिला अगेन, ये देखें एक अच्छा टारगेट यहाँ से मिलता है आपको। और उसके बाद मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ये हमारे पास ये वाली रिजेक्शन, जो मार्केट ने यहाँ पे रेंज की, जो हमारे पास यहाँ पर भी थी, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अगेन इस पॉइंट से ब्रेकआउट किया और ये रिजेक्शन फेस की, और यहाँ से रीटेस्ट के बाद अगेन मार्केट अब अप साइड पे आ सकती है। अब यहाँ पर H4 के अकॉर्डिंग हमारे पास दो सिचुएशंस हैं कि मार्केट यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट का आपको रेजिस्टेंस लेवल भी नज़र आएगा H4 में, और हो सकता है मार्केट अगेन इस पॉइंट पर ब्रेकआउट के बाद यहाँ से डाउन साइड पे हमें मूव दे दें, ठीक है। तो नेक्स्ट हो सकता है मार्केट यहाँ से विक्स स्वीप भी कर दे और अगेन डाउन साइड का मूव दे दे, क्योंकि जब तक ये लेवल हमारे पास ब्रेक नहीं होगा, इससे अबव हमारे पास प्रॉपर क्लोजिंग H4 में नहीं आती, तो तब तक इसको हम सेल देखेंगे। अगर यहाँ से हमें प्रॉपर क्लोजिंग मिलती है उसके बाद रीटेस्ट पर हम इसको यहाँ से अगेन बाय देखेंगे, ठीक हो गया। तो H4 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कुछ सिचुएशन थी, और अगर देखा जाए तो जो ट्रेंड शिफ्ट होना था वो यहाँ से बाय में हो चुका है। अगर आप देखेंगे इस पॉइंट से हमारा जो स्ट्रक्चर था वो शिफ्ट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास बाय है, वो इस पॉइंट से भी हमें मिल सकती है, ठीक है। और अगर डाउन देखें तो डाउन ये हमारे पास यहाँ पर मार्केट ने रेंज की थी, तो इस पॉइंट से अगेन मार्केट अप साइड का मूव दे सकती है। तो अब हमारे पास दो सिचुएशंस हैं, एक जिस पॉइंट से मार्केट अभी मूव देना स्टार्ट किया मार्केट ने, ठीक है, इस रीटेस्ट से, या उसके बाद ये हमारे पास रीटेस्ट है, मार्केट इस पॉइंट से भी उठ सकती है, यहाँ से हम अप साइड का मूव दे सकती है। अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने ये ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद अभी तक इस पॉइंट का रीटेस्ट नहीं आया। अब हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट का रीटेस्ट करने के लिए डाउन साइड पर आए। तो ये तो हो गया H4 के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे जी H1 में, H1 का टाइम फ्रेम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। H1 के अकॉर्डिंग जो लेवल मैंने आपको बताया था H4 वाला, वो ये वाला लेवल था कि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है अप साइड पे, तो जो लास्ट फ्राइडे वाले दिन, सैटरडे वाले दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें सिर्फ हमारे पास जो स्ट्रक्चर बना था वो सिर्फ इतना सा स्ट्रक्चर बना हुआ था, ठीक हो गया। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो अगेन यहाँ से बाय देखेंगे, क्योंकि हमें अगर H4 में या डेली में या वीकली में देखें तो मार्केट को रीटेस्ट के लिए अप साइड पे जाना है। तो और एक मैंने आपको ये लेवल बताया था कि इस पॉइंट से मार्केट का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, और इसके रीटेस्ट पे अगेन अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन नज़र आती है आपको, तो यहाँ से अगेन आप सेल देखेंगे इसको, ठीक है। तो सेम वही सिचुएशन हुई है हमारे पास, मार्केट ने यहाँ पे रिजेक्शन दिखाई है, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड का मूव दे दिया है। और अगर डाउन साइड पे देखेंगे तो मार्केट ने अगेन इस पॉइंट पे रेंज की है, ठीक है, इस पॉइंट पे रेंज की, और मार्केट ने अप साइड पे अगर देखा जाए तो जो हमारे पास वो लेवल था, मार्केट ने अगेन इस पॉइंट पे रेंज की है। तो अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, ये देखें, मार्केट ने यहाँ पर रेंज की और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया ये वाला, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, और अगेन क्या हुआ, मार्केट ने ये रीटेस्ट दिया इस पॉइंट पर, ठीक है, ये मार्केट ने रीटेस्ट दिया और अगेन मार्केट डाउन साइड पर। तो यहाँ से मार्केट अगेन अप साइड पे गई है, ठीक है। तो और उसके बाद जो ये हमारे पास अगेन ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका रीटेस्ट अभी तक हमें नहीं मिला। हो सकता है मार्केट H4 के अकॉर्डिंग इसका रीटेस्ट दे।
उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको जो मार्केट अगेन डाउन साइड पे आ रही है, ये हमारे पास जो लेवल बना हुआ था यहाँ पर, ये जो रेंज थी, ठीक है, उसका ये अगर देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। फर्स्ट रीटेस्ट होगा हमारे पास ये वाला। अगेन मार्केट अपसाइड पे गई, मार्केट ने अगेन इस पॉइंट को रिस्पेक्ट दी है। यहाँ से आपको रिजेक्शन नज़र आ रही है, दोनों कैंडल्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन नज़र आ रही है। तो यहाँ से अगेन मार्केट बाय का मूव दे सकती है, क्योंकि H4 में और देखा जाए और अगर H1 में देखा जाए तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। और जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है तो हम इसका वेट करेंगे जी। अगेन ये मेरे पास कुछ लेवल्स थे जिनको मैंने ट्रेड किया ऑयल में, ठीक है। तो नेक्स्ट मार्केट जी, जो हमारे पास जो वीकली के अकॉर्डिंग टारगेट था वो कुछ ये वाला है कि मार्केट इस पॉइंट तक आ सकती है। ये आपके पास अगर देखेंगे, ये आपके पास प्राइस है वीकली के अकॉर्डिंग। जो नेक्स्ट टारगेट है इसको ब्रेक होने के बाद, ये जो हमारे पास लेवल है इसको ब्रेक होने के बाद नेक्स्ट टारगेट हमारे पास ये वाला होगा, ठीक है, 53.12। तो ये देखें मार्केट की जो सिचुएशन थी। अगर मार्केट आती है अप साइड पे तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कुछ इस तरीके से मूव कर सकती है। इस पॉइंट पे आपको रेंज नज़र आ सकती है, थोड़ी सी ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रीटेस्ट पे बाय, इस पॉइंट तक आपने बाय देखना है, ठीक है। अगर मार्केट अप साइड पे जाती है, जाने दें, इस पॉइंट पे बाय देखें, क्योंकि मार्केट वहाँ से किसी पॉइंट से भी सेल हो सकती है। तो हम सिर्फ इस पॉइंट तक बाय देखेंगे, अदरवाइज़ इससे अप साइड पे हम बाय नहीं देखेंगे। बाकी जो सिचुएशन साथ साथ बनेगी तो उसको हम उसी तरीके से मैनेज करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्या प्लान होगा। तो ये तो थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।